आई कवरेज रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। सारा देश आज कोरोना वायरस के खतरे को लेकर चिंतित है। लॉकडाउन के चलते सभ्य समाज के लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, तो घरेलू रोजमर्रा की जिंदगी और साहित्य का खजाना ही उनकी सच्ची साथी है। ऐसे में एनएनआई कवरेज ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद से एक अनमोल रत्न को ढूंढ निकाला है, जो आज आपके सामने अपनी दर्द की डायरी का एक पन्ना लेकर आए हैं। और वे हैं राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिनका नाम कवियों में शुमार है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त राजीव कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने अपने दर्द की डायरी का एक पन्ना लेकर। मित्रों, ये दर्द की डायरी यूं ही नहीं लिखी हमने, शायद इसके पीछे बहुत सारे ऐसे दर्द हैं जिनको मैं इस डायरी पर उतार तो नहीं पाया, क्योंकि उस दर्द को उतारने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। शब्दों के अभाव में इस डायरी को हम वो रूप नहीं दे सके जो हृदय की वेदना कहती थी। हर रोज़ पैदा होता हूँ और रोज़ मर जाता हूँ, लेकिन कभी जी नहीं पाता। रोज़ रोता हूँ और हर रोज़ हंसता हूँ, लेकिन खुश कभी नहीं हो पाता। ये मैं कोई कविता नहीं लिख रहा हूँ, मेरे हृदय की वेदना है, जिसे शब्द रूप देने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। वो वास्तव में मेरे जीवन के घोर तिमिर को पूरी तरह हटा के अपने प्रेमिल किरणों के आगोश में मुझे ले ली थी। मेरे जीने मरने की सबब बन चुकी थी। जिंदगी में कब आई और अपनेपन के एहसास की पूंजी से मेरे रोम रोम में बसी घोर निराशा के अंधकार में कब प्रेम ज्योति जला के प्रकाशवान बना दिया, हमें पता ही नहीं चला। अक्सर तन्हाई के क्षितिज से उसे देखने का प्रयत्न करता था, मगर वो नज़र नहीं आती थी। आंखें ढूंढती थी उसे, लेकिन वो कहीं दिखती नहीं थी। फिर भी वो मुझसे जुड़ी रहती थी, पता नहीं कैसे। कम से कम एहसासों से तो बिल्कुल नहीं। सपनों की कश्मीर में हम मिलते थे। उस झील के किनारे वो आती थी अपनी मोहब्बत की किताब लेकर, और मैं जाता था अपने दर्द की डायरी का एक पन्ना लेकर। वो पढ़ने लगती थी अपने मोहब्बत का किताब, और जब वो पढ़ती थी तो मैं अपनी दर्द की डायरी का पन्ना अपने हाथों में लेकर सुनने लगता था। उसके प्रेम की फुहारें कब मेरे उस दर्द की डायरी के पन्ने को अपने स्नेह सत्ता में बहा ले जाती, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं किसी भी रोज़ अपने दर्द की डायरी का पन्ना उसे सुना ही नहीं पाया। थक चुका था ज़िंदगी से, अब कोई ख्वाहिश बाकी न थी। मरना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी किस्मत से मिली है। लेकिन मैं दायरों में सिमटना भी नहीं चाहता था। चाहता था अपनी एक पहचान बनाना। देवता बनना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों को देवता के अस्तित्व से परिचित कराना चाहता था। जिनका कोई नहीं है उनका होना चाहता था। लेकिन तुम्हारे एक फ़ोन ने मेरी ज़िंदगी में नया संचार भर दिया। एक बार फिर निष्प्रिय को जिज्ञासा बना दिया। मन में एक बार फिर ऐसड़ा जागृत हो गई। मैं नहीं चाहता था व्यक्तिगत रूप से जीऊं, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे एक बार फिर अपनी गृहस्थी दुनिया बसाने के सपने देखने लगे। इतना मैं टूट चुका था कि ये मन फिर किसी पर विश्वास करने को तैयार न था। लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे यकीन दिला दिया कि तुम सच हो। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे अपने कठोर फैसले बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तुम ऐसे निकलोगी कभी सोचा न था। कई बार इंसान जो सोचता नहीं है वही होता है उसकी जिंदगी में। चाहता नहीं है वही मिलता है उसे। पता नहीं ऐसी कौन सी खता है हमारी, जो परमात्मा ने मेरे नसीब में मोहब्बत नहीं लिखी। शायद इसलिए नहीं लिखी है कि किसी एक की मोहब्बत लेके मैं क्या करूँगा। मुझे जीना है बहुतों के लिए, बहुतों का मोहब्बत मिलना है मुझे, तो फिर एक की मोहब्बत लेके मैं क्या करूँ। मित्रों, नमस्कार। आशा है आपको पसंद आया होगा मेरे दर्द की डायरी का एक पन्ना।